हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में जिस प्लांट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह मनी प्लांट की तरह ही सबका ऑल टाइम फेवरेट प्लांट और ये प्लांट बिगनर्स के लिए भी बेस्ट प्लांट है क्योंकि ये प्लांट लीस्ट डिमांडिंग है और लीस्ट केयर के साथ ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। जी हाँ, ये और कोई नहीं सिंगोनियम प्लांट है। सिंगोनियम देखने में एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और अपनी डेकोरेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से इस प्लांट को हम अलग अलग तरीके से अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेज बनाने में, हैंगिंग बास्केट्स में, प्लांट्स के प्लेटर बनाने और अगर हम चाहें तो किसी भी अपने टेबल के कॉर्नर में या रूम के कॉर्नर में इसको पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगोनियम प्लांट की केयर और प्रोपोगेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी और बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। सिंगोनियम प्लांट एक डेकोरेटिव प्लांट है और इसको एरोहेड प्लांट भी कहते हैं। इसको एरोहेड इसकी ब्यूटीफुल लीव्स की वजह से ही कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होती हैं। सिंगोनियम प्लांट जैसे जैसे ग्रो करता है इसकी लीव्स का साइज़ भी उसी हिसाब से ग्रो होता जाता है। जैसे बिगनिंग में प्लांट की लीव्स का साइज़ छोटा होता है और जैसे जैसे प्लांट हमारा पुराना होगा तो इसकी लीव्स का साइज़ भी बड़ा होगा और जैसे जैसे हमारा प्लांट पुराना होता है तो कई बार इसकी सिंगल लीफ भी ऐसे लगती है जैसे ये 3 लीव्स को इकट्ठा बंच में लगा दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगोनियम प्लांट की वैरायटीज़ की तो इसमें बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। इसकी अलग अलग वेरिएशंस हैं। उसमें लीव्स के साइज़ का, जैसे कुछ सिंगोनियम आते हैं जिसमें लीव्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, कुछ सिंगोनियम आते हैं जिनमें लीव्स का साइज़ थोड़ा मीडियम साइज़ का होता है और कुछ इसमें ड्वार्फ वैरायटी भी आती है। और एक तो इनमें लीव्स के साइज़ से वेरिएशन होती है और साथ में लीव्स के कलर्स में भी वेरिएशन होती है। जैसे कुछ सिंगोनियम प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स में पिंक शेड होता है और कुछ सिंगोनियम हैं जिनमें वेन्स पिंक कलर की होती हैं बट लीव्स हमारी ग्रीन कलर की होती हैं। कुछ प्लांट्स में इसमें लीव्स जो कम्प्लीटली ग्रीन कलर की होती हैं और कुछ वेरिएशंस आती हैं जिसमें ग्रीन और येलो का वेरिएशन होता है। इसके साथ ही इसमें जो ड्वार्फ वैरायटी आती है उसमें जो है लीव्स में डार्क ग्रीन कलर भी आता है कम्प्लीटली और डार्क ग्रीन के साथ वाइट शेड भी आता है, डार्क ग्रीन के साथ पिंक शेड भी आता है। तो इस तरीके से सिंगोनियम में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। सिंगोनियम प्लांट की लीव्स का साइज़ और कलर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम अपने प्लांट को कितना सनलाइट में रख रहे हैं, मतलब कितना उसको सनलाइट हम दे रहे हैं। वैसे तो अगर हम बात करें सिंगोनियम प्लांट को, इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इनडायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है बट इसको ब्राइट लाइट पसंद है। अगर हम इसको बिल्कुल सेमी शेड में या बिल्कुल ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ ब्राइट लाइट नहीं पड़ती तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी जो है लीव्स की जो ब्रांचेज हैं वो लंबी लंबी ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और अगर हम इसको अच्छी ब्राइट लाइट में रखते हैं तो ये जो हमारा प्लांट है ये बंच की फॉर्म में ग्रो करता है। इसी तरीके से अगर जो कलरफुल लीव्स हैं हमारे सिंगोनियम प्लांट के, जैसे पिंक में या जो डार्क ग्रीन, उनका शेड भी अकॉर्डिंग टू सनलाइट जो है चेंज होता रहता है। समर्स और रेनी सीजन इस प्लांट का जो है बेस्ट ग्रोथ का टाइम होता है। वैसे तो विंटर्स में भी ये प्लांट नॉर्मल ठीक से चलता है लेकिन जो इस पीरियड में इस प्लांट को हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट टाइम है इसकी ग्रोथ का। तो समर्स में जो इसके लिए जो बेस्ट जो टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री है और इसी तरीके से विंटर्स में ये 10 से 15 डिग्री के बीच में अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर हमारे एरिया का टेम्परेचर इससे कम या इससे ज़्यादा होता है तो समझ लीजिए कि ये सही समय है कि हमें अपने प्लांट को ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देना है कि ताकि हमारा प्लांट एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर ले सके और अच्छे से ग्रो कर सके। इसके बाद बात करें इस प्लांट के पॉट साइज़ की तो इस प्लांट के लिए जो रिक्वायर्ड पॉट साइज़ है वो 4 से 6 इंच का सफिशिएंट है। और जब हमारा प्लांट उस पॉट साइज़ में बहुत अच्छे से ग्रो होता है तो हम कुछ समय के बाद इसको निकाल के उसका सॉइल मिक्स चेंज कर सकते हैं और इसकी रूट्स को कट करके जो इसकी एडिशनल रूट है, अगर हमारा जो पौधा है रूट बाउंड हो गया है कि या तो दोबारा उसी पॉट में या उससे बड़े साइज़ में शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये प्लांट जो है छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से हैप्पीली ग्रो करता है। पॉट साइज़ के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि सॉइल मिक्स इस प्लांट को कैसा पसंद है। तो इस प्लांट के लिए भी और प्लांट्स की तरह हमारा जो सॉइल मिक्स है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए हमने अपने जो है सॉइल मिक्स में गार्डन सॉइल, रिवर सैंड और कंपोस्ट डालना है। और इसके अलावा इस प्लांट को मॉइस्चर भी बहुत पसंद है तो उसके लिए हम चाहें तो थोड़ा इसमें कोकोपीट ऐड कर सकते हैं और इसको थोड़ा लाइट वेट रखने के लिए इसमें परलाइट भी ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें नीम खली भी ऐड किया जा सकता है बट नीम खली और जो परलाइट है वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर दीजिए, नहीं तो गार्डन सॉइल
रिवर सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट इस प्लांट के लिए सफिशिएंट मिक्सचर है। अब हमारा पॉट हो गया, सॉइल मिक्स हो गया। अब अगला पॉइंट आता है कि वाटरिंग। हमने इस प्लांट को वाटरिंग कितनी करनी है। वाटरिंग का और प्लांट्स की तरह हमारा वही है कि हमने अपने प्लांट को तभी वाटरिंग करनी है जब इसका सॉइल मिक्स ड्राई हो। पर अगर हम इस प्लांट को अंडर वाटर रखते हैं तो इस प्लांट में इसकी जो टिप्स है वो सड़नी शुरू हो जाती हैं। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है हमारे प्लांट की टिप्स येलो ना हो। अंडर वाटरिंग के साथ साथ ओवर वाटरिंग को भी हमने नज़रअंदाज नहीं करना। हालांकि इस प्लांट को मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी पसंद है, तो ह्यूमिडिटी देने के लिए इस प्लांट को हम बंच की फॉर्म में रख सकते हैं या रेगुलर इस पर वाटर स्प्रे या मिस्टिंग कर सकते हैं ताकि जो हमारा प्लांट एक हैप्पी मूड में रहे। अब अगला पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्लांट हमारा लीस्ट डिमांडिंग है, ये प्लांट बहुत कम डिमांड करता है। तो जैसे साल में 2 बार हम अपने और प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं, उसी तरीके से सितंबर और मार्च में हमने अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है। बीच बीच में अगर आप चाहें तो जैसे आप बाकी के अपने प्लांट्स को जो थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डालते हैं, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र या नीम खली वगैरह आप ऐड करना चाहें तो इस प्लांट में कर सकते हैं। सिंगोनियम प्लांट एक बहुत ही इजीली मेंटेन प्लांट है और ये प्लांट हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता, इसलिए इस प्लांट में प्रॉब्लम्स भी बहुत कम आती हैं। तो फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और प्लांट्स की तरह, आफ्टर ऑल ये प्लांट है तो कहीं ना कहीं कभी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें जो अक्सर हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम आती है इसकी टिप्स का येलो होना। इसकी टिप्स येलो तभी होती हैं जब हमारा प्लांट अंडर वाटरिंग फेस कर रहा है। तो हमने, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ये प्लांट थोड़ा सा ह्यूमिडिटी लवर है, तो हमने वाटर लेवल का इस प्लांट में ध्यान रखना है कि वाटरिंग हम इसमें रेगुलर करें, इसका सॉइल मिक्स ज़्यादा दिन तक ड्राई ना रहे। और इसके साथ साथ अंडर वाटरिंग को बचाते बचाते अगर हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसके जो ब्रांचेस हैं, इसके जो स्टेम्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं और उसमें रूट रॉट हो जाता है। तो हमने अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों इस लेवल को मेंटेन करके रखना है। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम जो इस प्लांट में आती है वो कई बार इसकी लीव्स क्रिस्प होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसकी लीव्स जो क्रिस्प होती हैं, उसका क्रिस्प होने का कारण ही एक यही है कि अगर हमारा प्लांट डायरेक्ट सनलाइट फेस कर रहा है, जैसे गर्मियों के मौसम में कई बार जब टेम्परेचर 30 डिग्री से एक्सीड कर गया और हमने अपने प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखा, उसको किसी शेड में नहीं रखा, तो क्या होता है जब ये सनबर्न से इसकी जो लीव्स जलनी शुरू हो जाती हैं और वो क्रिस्प येलो होकर क्रिस्प हो जाती हैं, तो ये साइन है कि हमारा जो प्लांट है वो डायरेक्ट सनलाइट का शिकार हो रहा है। तो ऐसे समय में हमने अपने प्लांट को या तो सेमी शेड में शिफ्ट कर देना है या इस पे ग्रीन नेट से इसको कवर कर देना है ताकि डायरेक्ट सनलाइट की वजह से जो है लीव्स की जो क्रिस्पीनेस से बच जाए। और इसके बाद फोर्थ जो इसमें प्रॉब्लम आती है, वैसे इसमें पेस्ट अटैक वगैरह भी बहुत कम होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो सिंगोनियम प्लांट की लीव्स कर्ल हो रही हैं। तो अगर हम इन लीव्स को जब पलट के देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि उनके पीछे मिलीबग्स या स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है। तो हमारा प्लांट ये प्रॉब्लम फेस ना करे, इसके लिए समय समय पे हमने अपने प्लांट में, जैसे हम बाकी के प्लांट्स में किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का हम अगर स्प्रे करते हैं, तो हमने रेगुलर ऑन एंड ऑफ इस प्लांट पे भी, खासकर बारिशों के सीज़न में, हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे प्लांट पे किसी तरह का भी पेस्ट या इंसेक्ट अटैक ना हो। इसके अलावा हमारा ये सिंगोनियम प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ये हमसे कोई शिकायत नहीं करता, कुछ खास डिमांड नहीं करता, बस हमारे घर को, हमारी बगिया को सजा के रखता है। तो फ्रेंड्स, सिंगोनियम प्लांट कंप्लीट केयर की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। इसी के पार्ट 2 में मैं आपके साथ इसकी प्रोपगेशन के बारे में कंप्लीट आपको जो जानकारी शेयर करूंगी। तो स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।